आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, अक्षय तृतीया का दिन भारतीय परंपरा में बेहद खास माना जाता है और इस दिन सोना चांदी खरीदना न सिर्फ शुभ समझा जाता है बल्कि इसे एक मजबूत निवेश के रूप में भी देखा जाता है। जैसे जैसे यह पावन अवसर आता है, बाजार में एक अलग ही हलचल देखने को मिलती है। लोग अपने बजट के अनुसार सोना और चांदी खरीदने की तैयारी करते हैं और इसी बीच अगर कीमतों में हलचल आ जाए तो यह मौका और भी दिलचस्प बन जाता है। इस बार भी बाजार में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई कुछ बड़ी खबरों ने सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित किया है। कभी तेजी तो कभी गिरावट। इस तरह के उतार चढ़ाव ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सही समय क्या है। अगर चांदी की बात करें तो आज इसके भाव में स्थिरता देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 258 के आसपास बना हुआ है। 10 ग्राम चांदी 2580 के करीब मिल रही है और 100 ग्राम चांदी 25,800 के स्तर पर बनी हुई है। बाजार बंद रहने के कारण इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन पूरे सप्ताह की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने मजबूती दिखाई है और कीमतें 80 के पार पहुंच चुकी हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि चांदी सिर्फ एक निवेश का साधन नहीं है बल्कि इसका इंडस्ट्रियल उपयोग भी बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी का उपयोग होता है। इसीलिए इसकी कीमतें सिर्फ निवेशकों की मांग पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री की जरूरतों पर भी निर्भर करती हैं। यही कारण है कि इसमें गिरावट की संभावना सीमित मानी जा रही है। सीमित क्या था, यह क्या था? अब अगर सोने की बात करें तो इसमें भी पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव जारी है। 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 12,600 प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,49 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है और 24 कैरेट सोना 1,54 प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। हालांकि आज इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हलचल ने बाजार को काफी सक्रिय बना दिया है। एक सक्रिय में हरमाना के बाजार के बारे परवारू की नाम की एक इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और हॉर्मोज की खाड़ी से जुड़ी खबरें बाजार को लगातार प्रभावित कर रही हैं। कभी खबर आती है कि रास्ता बंद हो गया, फिर खुल गया और फिर अनिश्चितता बढ़ जाती है। यह सारी चीजें सीधे तौर पर कमोडिटी मार्केट को प्रभावित करती हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं और सोना सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही तनाव बढ़ता है, सोने में तेजी देखने को मिलती है और जैसे ही हालात सामान्य होने की उम्मीद बनती है, कीमतों में थोड़ी नरमी आ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे? इसका जवाब सीधा नहीं है क्योंकि बाजार इस समय पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। हर छोटी बड़ी खबर कीमतों को प्रभावित कर रही है। अगर हम पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो साफ नजर आता है कि बाजार में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में निवेश करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी खबर भी बड़े उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। इतिहास गवाह है कि सोना लंबे समय में हमेशा ऊपर जाता है। चाहे कितनी भी गिरावट आए, अंततः इसकी कीमतें बढ़ती ही हैं। यही कारण है कि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अब बात करते हैं डिमांड की। भारत में फेस्टिवल डिमांड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षय तृतीया जैसे अवसर पर लोग परंपरा के चलते सोना जरूर खरीदते हैं। कीमतें चाहे ज्यादा हो या कम, इस दिन खरीदारी जरूर होती है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। खासकर दक्षिण भारत में, जहां सोने की खपत सबसे ज्यादा होती है, वहां यह त्योहार बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है और खरीदारी भी उसी स्तर पर होती है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी। दुनिया भर में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कई देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। ऐसे में निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं और सोना उनकी पहली पसंद बनी हुए है जाता है। इसके अलावा ब्याज दरों का भी बड़ा प्रभाव होता है। अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती होती है तो यह सोने के लिए बहुत सकारात्मक संकेत होगा, क्योंकि कम ब्याज दरों के समय सोने की मांग बढ़ जाती है। हालांकि इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बन सकता है। इसी तरह अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है तो भी बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है।
अब निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि बाजार में तेजी से बदलाव हो रहा है और गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो धीरे धीरे खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है, क्योंकि कीमतों में हल्की गिरावट आने पर खरीदारी करने से आपको बेहतर एवरेज मिल सकता है। इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी। बाजार में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए और हर फैसले को सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि यह समय अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन सही अवसर को पहचानना जरूरी है। खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि उसकी शुद्धता पर कोई सवाल न उठे। इसके अलावा यह भी याद रखें कि जो कीमतें बताई जाती हैं उनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। चांदी खरीदते समय भी इसकी क्वालिटी और शुद्धता की जांच जरूर करें, क्योंकि बाजार में कई तरह की क्वालिटी उपलब्ध होती है और सही जानकारी के बिना गलत निर्णय लिया जा सकता है। अक्षय तृतीया जैसे अवसर पर खरीदारी करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया निवेश भी हो सकता है। इसलिए इस मौके का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। आने वाले दिनों में बाजार में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और आर्थिक नीतियों का असर लगातार बना रहेगा, इसलिए अपडेट रहना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर अगर सरल भाषा में समझे तो अभी का समय मिश्रित संकेत दे रहा है। शॉर्ट टर्म में हलचल जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूती के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। जो लोग धैर्य और सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं वही इस तरह के बाजार से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसलिए सही समय का इंतजार करें, जानकारी जुटाएं और सोच समझकर निर्णय लें। यही वह तरीका है जिससे आप न सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि अपने निवेश को मजबूत भी बना सकते हैं। अक्षय तृतीया का यह अवसर आपके लिए शुभ भी साबित हो सकता है और लाभदायक भी। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की।